तमाम पीडीएम की जमातों के साथ जो है वो मीटिंग्स करेंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे और उसके बाद जुमे को बाद नमाज जुमा जो है तमाम डिविजनल हेडकोार्टर्स और बड़े अजला यानी कोई 12-15 जो है वो बड़े शहरों में इंशाअल्लाह ताला भरपूर जो है महंगाई के ख़िलाफ़ और इस जाली और नालायक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह ताला इन हुक्मरानों को से जो है वो इस कौम को और मुल्क को निजात हासिल होगी, क्योंकि इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया है और इंशाअल्लाह ताला ये चीदा टली जो है इसकी भी ईंट से ईंट खड़काएंगे। इसकी जो है वो रोज़ इस किस्म की घटिया गुफ्तगू करता है, इस आदमी को जो है वो समझ आनी चाहिए कि तुम एक सिंगल सीट की पार्टी के जो है वो सरबराह हो और तुम्हें अपनी औकात में रह के जो है वो बात करनी चाहिए और अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के जो है वो कायदीन और लीडरों के बारे में जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आज हम जो है वो ये भी तय करने जा रहे हैं कि इस यानी एहतजाजी प्रोग्राम में जहाँ पे पीएमएलएन और दूसरी पीडीएम की जमातों के कारकुन जो हैं वो तो एहतजाज करेंगे, लेकिन इसके बाद हम ये चाहेंगे कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं यानी इसमें ताजर है, दुकानदार है, इसमें कारोबारी लोग हैं जिन लोगों की ज़िंदगियों को इन्होंने जीर्ण कर दिया है, जिनके कारोबार जो है वो नाकाबिले अमल बंद हो चुके हैं, तो उन लोगों को भी जो है वो हम इसमें जो है वो शामिल करें। जिस तरह से 28 और 29 की कॉल ताजर तंजीमों ने दी हुई है तो हम उसका हिस्सा बनेंगे, हम उसमें उनके साथ जो है वो शामिल होंगे। इसी तरह नाबीना अफराद ने जो है वो एहतजाज शुरू किया हुआ है, लब्बैक वाले जो हैं वो एहतजाज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरह से असातिज़ा हैं, नर्सेज हैं, यानी तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो अकेले जो है वो कभी को डी ग्राउंड पे जाके, कभी को मार रोड पे आके अपना एहतजाज करके जो है वो पुलिस के हाथों जो है वो ख्वार हो के मार खा के जो है वो जाते रहे हैं वापस, उन सब के साथ हम रब्ता करेंगे ताकि पूरी कौम एक मुनज़्ज़म तरीके से इस जाली हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अपना जो है वो एहतजाज करे, ताकि इन जाली हुक्मरानों को इस मुल्क से जो है वो उतारा जाए और इस मुल्क को महफूज किया जाए और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम फैसला करें और जो अवाम फैसला करें उसके मुताबिक जो है इस मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। राना साहब ये बताइएगा, इतनी बड़ी पीडीएम, इतनी बड़ी महंगाई, हुकूमत की नाअहली, ये कैसी अपोजिशन है जो नाबीनाओं के एहतजाज के पीछे छुप के एहतजाज करना चाह रही है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? नहीं, हम किसी के पीछे ना छुपेंगे, ना किसी को अपने पीछे छुपाएंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाबीना अफराद जो हैं, क्या आप समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है? हमने उनको बेपनाह जो उनके मुतालबात थे उस वक्त हमने तस्लीम किए, उनके ऊपर अमल किया, लेकिन बाद में आगे जो रह गए वो अब तक इन्होंने 4 सालों में उसके ऊपर अमल नहीं किया। नाबीना अफराद जो हैं वो भी स्पेशल जो है वो अफराद हैं, उनकी हमें कदर है, हम उन्हें साथ लेके चलेंगे, ना उनके पीछे छुपेंगे, ना उनको अपने पीछे छुपाएंगे। अभी नोटिफिकेशन ये बड़ी हुई है, ये सही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस नाम के साथ खड़ी है जो आर्मी चीफ ने दिया है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ? नहीं, देखें, हम किसी नाम के साथ नहीं खड़े, हम समझते हैं कि अदारों को इस तरह से जो है वो एक्सपोज करना और इस तरह से जो है वो उनका जो है वो एक किस्म का यानी ये DGISI की जो पोस्ट है या उनका जो ओहदा है वो एक प्रेस्टिज है जो है वो इस मुल्क की, इस कौम की। उन्होंने ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी वो जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो है वो ज़िम्मेदार हैं और एक प्राइड है उनका। वो अलग बात है कि अगर आप उनके किसी एक अमल से अगर इख्तलाफ रखते हैं तो आप उसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन बतौर अदारा जो है, जो फ़ौज की खिदमात हैं, जो शुहदा की कुर्बानियाँ हैं, इसी तरह से जो ISI है उसकी जो एंटी टेररिज्म खिदमात हैं, मैं समझता हूँ कि CTD तो ये पिछले 4 साल में जो है वो
कायम हुई और उसने बेपनाह काम जो है वो किया, लेकिन उससे पहले ISI का जो एंटी टेररिज्म विंग था, उन्होंने बेपनाह जो है वो कुर्बानियाँ दी। तो अदारों का जो एक प्राइड है उसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। अब इन्होंने देखें, ये तो इन्होंने ऐसे ही है कि जैसे IG पुलिस, IG पंजाब है, ये तो उन्होंने वो किस्सा बना के रख दिया है, और जिस तरह से उन्होंने पुलिस को बिल्कुल एक अदारे के तौर पे ज़ीरो कर दिया है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो ये इतने दिन तक एक ऐसा अदारा जिसमें इस किस्म की कोई बात आगे 70 साल 74 साल किसी ने सुनी नहीं है, तो उसको इस तरह से हैंडल करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये भी उसी तरह की बदकिस्मती है जिस तरह की बदकिस्मती जो है इस मुल्क की इकॉनमी के साथ। अच्छा राना साहब, जमील ने कल कहा है कि जो तोहफे तहाइफ होते हैं दूसरे ममालिक की तरफ से किसी भी दफे मनसब को मिलते हैं, इंडिविजुअल नहीं मिलते, लिहाजा वो माजी में भी जो दौरे खिलाफत था रियासत मदीना, उसमें बैतुल माल में जमा होते थे, लेकिन आपकी लीडरशिप भी और मौजूदा लीडरशिप भी तोशा खान से वो तोहफे लेते रही है, इस पर बताइए। देखिए, तोशा खाना से जो तहाइफ जहाँ वहाँ पे मिलते हैं बाहर से, वो तोशा खाना में जमा होते हैं, उसके बाद उनकी एक कीमत लगाई जाती है, और वो कीमत अदा करके वो मनसब के अहल लोग या कोई प्रेसिडेंट हो, वज़ीर आज़म हो या कोई भी ओहदा हो, तो वो जो है वो ले सकते हैं, ये कानून है। अब इसमें ये है कि उसको जो हमारे दौर में गिफ्ट आए और उसके ऊपर जो उनकी कीमत लगी, उसकी कीमत की अदायगी के बाद जो है वो हासिल की गई चीज़ें। अब इन्होंने ये किया है कि इन्होंने वो तहाइफ तो मिले वज़ीर आज़म को, उसके बाद इन्होंने, क्योंकि ये 2 नंबरी के जो है ये बड़े जो है वो माहिर हैं, और सारी ज़िंदगी जो है वो 2 नंबरी की है, और सारी ज़िंदगी जो है वो मुफ्त भरी की है, अपनी जेब से तो ना कभी खर्च किया ना कभी कोई काम किया है। तो इन्होंने वहाँ पे मुफ्त भरी ये की है कि वहाँ से यानी वो गिफ्ट जो है वो आपके नाम पे जारी करवा लिया, और उसके बाद जो है वो ले खुद लिया, और उसके बाद सुना है कि वो गिफ्ट फिर बाहर को बेचने के लिए गए, वहाँ पे पकड़े गए। तो ये इतनी बदनामी हुई है मुल्क की। तो अब जो है वो सारी हमारा जो मुतालबा है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने गिफ्ट लिया क्यों है, हम ये कह रहे हैं कि जो गिफ्ट आया वो बताएंगे वो है क्या, और आपने उसकी कीमत क्या लगाई और कितने में लिया। अच्छा राना साहब देखिए जी, DGISI का आइन में कोई तरीक़ाकार नहीं है, लेकिन DGISI की या दूसरे कोर कमांडर्स की जो तकर्री है, जो ट्रांसफर फोर्स है, इस तरह से डिस्कस नहीं होती है, जिस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, इस तरह से कभी आज तक हुआ नहीं है। अच्छा, ये उस अदारे के तकद्दस और उस अदारे के जो है वो मैं समझता हूँ कि शायान शान नहीं है, और वज़ीर आज़म के गलत रवैये की वजह से राना साहब आजकल जादू टोने का बड़ा जिक्र हो रहा है, आप किस हद तक जादू टोने पर यकीन रखते हैं और समझते हैं कि इस हुकूमत में कौन सी वो शख्सियत है जो जादू टोना कर रही है? देखिए, मैं किसी शख्सियत को, क्योंकि मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं है, अगर मैंने कोई तवीज़ लिया होता या मुझे कोई तवीज़ दिया होता तो मैं आपको बता देता, लेकिन मैं इन तवीज़ों पे और ये जंतर मंतर के ऊपर जो है वो मैं यकीन करता हूं। मरियम साहिबा तो कह रही है राना साहब, ये ज़हनी खलल है। मरियम साहिबा तो कह रही है कि जादू टोने मंतर पे सारा कुछ चल रहा है, आप कह रहे हैं कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं यानी ये जंतर मंतर के ऊपर मेरा यकीन नहीं है, लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है कि ऐन से उस्मान है, ऐन से जो है वो अब्दुल क़य्यूम है, तो ऐन से इमरान है, तो अब ये फिर क्या है, इसके पीछे क्या रैशनल है, इसके पीछे क्या जो है वो कोई मंतक है। तो जब ये मंतक नहीं होगी, कोई रैशनल नहीं होगा, तो फिर लोग क्यास करेंगे, जब क्यास करेंगे, अंदाजे लगाएंगे, तो फिर ये बातें तो होंगी। आजकल मुद्रा जो है वो ये कहते हैं कि क्योंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं और आलमी सतह पर महंगाई है, नहीं तो ये जो बिजली महंगी की है, जो गैस के बर वक्त सौदे नहीं किए, और कितना वो करें, मेरे पास नहीं है आपका भाई, दूसरी दफ़ा 300 रुपये जो है, ये जो अपना उसकी वजह से जो महंगाई हुई है उसकी ज़िम्मेदारी तो लें। ये जो कभी इम्पोर्ट कर लेते हैं, कभी एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ATM के जो है वो पेट भरते हैं, उसकी वजह से जो महंगाई उसकी ज़िम्मेदारी तो लें।
یہ جو ادویات کے اوپر مہنگائی ہوئی ہے یہ کون سی جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو یہ سارا جو لوٹ مار ہوئی ہے اس لوٹ مار کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ انہی پہ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں تو بھائی اس کے اوپر آپ سبسڈی دیں نا، سبسڈی دیں. یہ بتائیے گا کہ میاں جاوید لطیف کو کی فلاورنگ کے اوپر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جواب دیں، تو آپ جواب جو میاں جاوید لطیف کی طرف سے آگے ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا تھا، اب کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ وہ نوٹس جو ہے وہ مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے دیا تھا، تو ہوپ فلی ان کو اس کا جواب آ چکا ہوگا، یا اگر اس کے بارے میں وہی بہتر جانتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جو مظاہرہ ہونے جا رہا ہے اس میں مریم نواز صاحبہ اور میاں شہباز شریف بھی شریک ہوں گے؟ نہیں، یہ مظاہرے جو ہیں یہ ہمارے ڈویژن لیول پہ ہماری مقامی قیادت کرے گی، اور ہمارے ایم این اے، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز، پارلیمنٹریز وہ اس میں شریک ہوں گے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.